कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर की पोक्सो क्रम 3 कोर्ट ने गुरुवार को पिता पुत्री के रिश्तों को कलंकित करने वाले कलयुगी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में न्यायालय ने रामचरितमानस में बाली द्वारा मरते समय प्रभु राम से अपना वध किए जाने का कारण पूछने पर प्रभु श्री राम ने बाली से जो कहा था उसकी टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में लिखा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो की जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्री, बहन, ये सब कन्या का रूप होती है, इन पर कुदृष्टि डालने वाले का वध करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने होनहार बेटी को संदेश देते हुए लिखा कि प्यारी बिटिया रानी, तुम होनहार खिलाड़ी हो। विपरीत परिस्थितियों में साहस और धैर्य के साथ लड़ना और विजय होना तो तुम्हारे खून में है। चलो उठो, काली अंधियारी रात गुजर चुकी है, आशा का सूरज नई किरण के साथ तुम्हें बुला रहा है। आगे बढ़ो और थाम लो अपनी खुशहाल जिंदगी का दमन और आशाओं के उन्मुक्त आसमान में उड़कर अपने सपनों को साकार करो। न्यायालय ने टिप्पणी के साथ आरोपी पिता को दोषी मानते हुए लिखा कि आरोपी ने अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इसके लिए न्यायालय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए न्याय की मर्यादाओं के अनुरूप आरोपी पिता को मृत्यु दंड से दंडित न कर आखिरी सांस तक दंडित करना न्यायोचित मानती है, क्योंकि आरोपी अपने जीवन की आखिरी सांस तक कारागार में बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करता रहेगा और उसे देखकर भविष्य में कोई भी पिता अपनी पुत्री की ओर वासनात्मक दृष्टि से देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। इस मामले में 9 मार्च 2018 को पुत्री ने पुलिस थाना उद्योग नगर में आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि 18 दिसंबर 2022 की रात को उसकी मां घर पर नहीं थी तथा उसकी छोटी बहन अखाड़े में गई थी। उस समय उसका पिता रसोई में आया और उसे पीछे से पकड़ लिया और बेडरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पूरी जानकारी मां के घर आने पर उसने पूरी जानकारी मां को बताई तो माता पिता के बीच झगड़ा भी हुआ। उसी दौरान उसकी मां ने उसे बड़े पापा के घर भेज दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया, गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश दीपक दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया तथा पीड़िता को 10 लाख रुपए प्रतिकार मदद देने के भी निर्देश दिए हैं। शहर में इन दिनों साइबर ठग सक्रिय होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक साइबर ठगी का मामला सामने आया। शहर में पिछले दिनों रामपुरा निवासी पीयूष नामा पुत्र रघुनंदन नामा के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला हुआ था। उसने बिना समय गवाए तुरंत कोटा साइबर पुलिस थाने में ठगी के मामले की कंप्लेंट दर्ज करवाई। साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके साथ हुई 33,000 रुपए की ठगी के पैसों को 2.5 महीने में वापस लौटाया। कांस्टेबल बुद्धि प्रकाश ने बताया कि 27 जून 2023 को पीयूष नामा ने कंप्लेंट दी थी, जिसमें बताया कि उसने 1 महीने पूर्व डीबीएस बैंक से एक क्रेडिट कार्ड बनाया था। उसका खाता एसबीआई बैंक में है। उसके पास क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी के लिए कॉल आई। उसने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए कहा तो उसे एक टोल फ्री नंबर 18,60,26,76,789 पर कॉल करने के लिए कहा गया। उसने कॉल किया तो उन्होंने एक ओटीपी नंबर मांगा। उसने अपना ओटीपी नंबर दे दिया। इसके तुरंत बाद ही उसके खाते से 33,428 रुपए ऑनलाइन कटने का मैसेज आया। उसने समय गंवाए बिना तुरंत ही साइबर पुलिस थाने में कंप्लेंट डाल दी। साइबर पुलिस थाने के कांस्टेबल बुद्धि प्रकाश ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेस किया तो पता चला कि पैसा 9 ब्रोकर के जरिए नवी मुंबई स्थित फिनो पेमेंट बैंक में गया है। खाता लुधियाना पंजाब के रंजीत सिंह का है। इसके बाद उस बैंक को पुलिस ने ईमेल कर पेमेंट को रुकवाया। फिनो बैंक ने पीयूष से पूरी जानकारी मांगी और बैंक ने समय भी मांगा था। बैंक पेमेंट को रोक लिया और पूरी जानकारी जुटाने के बाद बैंक ने 1 सितंबर को डीबीएस बैंक क्रेडिट कार्ड के खाते में 33,000 रुपए वापस किए। बाद में पूरे मामले में जानकारी जुटाने के बाद पीयूष के एसबीआई बैंक खाते में 10 अक्टूबर की रात को 33,000 रुपए ऑनलाइन ठगी के वापस आ गए। साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी हुई है तथा इससे बचने का सबसे बड़ा मूल मंत्र केवल जागरूकता है। फिर भी आमजन किसी अननोन कॉल से बचे तथा किसी से ओटीपी, अननोन ऐप को डाउनलोड नहीं करें तथा अज्ञात लिंक पर भी क्लिक नहीं करें। साथ ही खाते से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी शेयर नहीं करें। बैंक कभी कोई जानकारी नहीं मांगता है, ये ध्यान रखें।
खड़ी बाइक में लगी आग, चंद मिनट में आज का गोला बनी बाइक। कोटा महावीर नगर थाना क्षेत्र में एक बाइक में खड़े हुए ही आग लग गई। चंद मिनट में पूरी बाइक आज का गोला बन गई। नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि केशवपुर में एक बाइक खड़ी हुई थी जिसमें अचानक चिंगारी निकली और आग पकड़ ली। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद सूचना मिलने पर श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र से एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इधर महावीर नगर पुलिस ने बताया कि कितनीपाल निवासी दिलीप सोनी बाइक से केशवपुरा में किसी काम से आया था। उसने बाइक खड़ी की और कुछ ही देर में बाइक में आग लग गई जिससे बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। उन्होंने बताया कि दिलीप ने शराब पी रखी थी। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।